हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगुलर पैटर्न को। तो ट्रायंगुलर पैटर्न में हमें क्या करना है? सो गाइस, हमारा पैटर्न कुछ ऐसा है। हम स्क्वायर पैटर्न्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब ट्रायंगुलर पे हैं। तो इस पर पैटर्न कुछ ऐसा है, ठीक है। 1 1 2 1 2 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 1 2 3 4, ठीक है। अगर n की वैल्यू है हमारी 4, तो n की वैल्यू 4 है, हमारा पैटर्न कुछ ऐसा है। अब हमें वही अब हमें अपना रूल लगाना है कि भाई तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। कितने रोज़, कितनी कॉलम और प्रिंट क्या करना है, ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले क्यों हम अपने सारे पैटर्न्स में यही कवर करते आए हैं, तो अगर आपने मेरे पुराने पैटर्न्स देखे हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और मतलब कायदे से तो यही है कि अगर आप एक सीरीज़ को फॉलो करो ना, तो उस इंसान की सीरीज़ आपको समझ आती है, तो आप और आगे तक समझते जाते हो। और अगर आप बीच में से कोई वीडियो उठा लोगे तो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी कि चल क्या रहा है, क्योंकि उसने कुछ वीडियोस में ऐसी बातें कही होंगी तो और जो आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो इसलिए आपको पीछे का ही कुछ पता ही नहीं होगा, तो आगे का समझ नहीं आने वाला। तो ट्रायंगुलर पैटर्न में अब हमने तीन बातें अपनी वही देखनी है कि भाई इसमें कि कितनी रोज़ है। अब जब n की वैल्यू मैंने 4 डाली, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बता रहा है? 1 2 3 4, 4 रोज़ बता रहा है। मतलब कि n की वैल्यू 4 है तो 4 रोज़। n की वैल्यू 5 डालूँ तो 5 रोज़ होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 होना चाहिए नीचे यहाँ पे। मतलब 1 2 3 4 5 हो जाए अगर n की वैल्यू 5 हो। बट n की वैल्यू 4 डाली है, तो मतलब जितनी भी हम n की वैल्यू डालें उतनी रोज़ आनी चाहिए। तो मेरे को पता चल गया रोज़ कितनी आनी चाहिए, n। अब गाइज यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न में तो हमारा कुछ और होता था, लेकिन यहाँ पे चेंज है। तो अब दूसरी चीज़, हमें कितने कॉलम प्रिंट करवाने हैं, अब ये बात समझने वाली है। तो अगर हम देखें तो जो ये पहली रो है, फर्स्ट रो, इसमें एक कॉलम प्रिंट हो रहा है। दूसरी रो में 2 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। तीसरी रो में 3 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं और चौथी रो में 4 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि पहली रो में एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में 2 हो रहे हैं, तीसरे में 3। तो कॉलम कैसे चल रही है, तो ये हमें देखना है कि हमें प्रिंट क्या करना है। तो अगर मैं कहूँ पहली रो में सिर्फ एक ही प्रिंट हो रहा है, मतलब कि मैं कहूँ कि एक पहली रो है तो एक ही प्रिंट हो रहा है, 2 रो है तो 2 कॉलम प्रिंट हो रहा है, 3 रो हैं, तीसरी रो है तो 3 प्रिंट हो रहे हैं, चौथी रो है तो 4। तो यहाँ पे मैं क्यों ना आई लिख दूँ कि अगर पहला आई है, आई की वैल्यू 1 है तो एक ही कॉलम प्रिंट करना है भाई। आई की वैल्यू अगर 2 है तो 2 कॉलम प्रिंट करने हैं। आई की वैल्यू 3 है तो 3, और आई की वैल्यू 4 है तो 5। अगर आई की वैल्यू 5 है तो 5, आई की वैल्यू 6 है तो 6 कॉलम प्रिंट होंगे, इस हिसाब से। ठीक है, प्रिंट क्या करना है ये चीज़ हमें देखनी है। अब हमने ये देख लिया कि प्रिंट करना, रो कितने हैं, रो 4 प्रिंट हो रही है, कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं, आई प्रिंट हो रहे हैं। प्रिंट क्या करना है ये देखना है। तो ये हम अपने प्रोग्राम में अब देखते हैं। पहले हम एक बार कोड कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले गाइस भाई अपना पुराना फंडा फॉलो करेंगे। एक इनपुट ले लेंगे भाई यूज़र से और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इक्वल्स तो डालना ही भूल गया। ठीक है, हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर ली। अब आई लेना है हमें रो के लिए, उसको 1 से इनिशियलाइज कर देना है। वाइल आई इस लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलेगा, n तक, क्योंकि हमें रोज़ तो 4 प्रिंट करवानी है ना, मतलब n प्रिंट करवानी है। अगर वो 5 डालेगा, रोज़ तो हमारी 5 होनी चाहिए ना। अब j को भी हम 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। j किस लिए भाई? कॉलम कॉलम के लिए। लेकिन j कब तक चलेगा? j इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमें कहाँ तक चलाना है, i तक। i की वैल्यू 1 है तो j मतलब कॉलम कितने प्रिंट होंगे, 1, क्योंकि i की वैल्यू ही 1 है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें प्रिंट क्या करना है, यही बात है जानने वाली कि प्रिंट करना क्या है। ठीक है, प्रिंट करना क्या है वो देखते हैं। उससे पहले एंड वाली अपनी स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो हमने एंड में स्पेस लगा दिया। ठीक है, प्रिंट क्या करना है उसके लिए मैंने कोमा डाल के भी छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद j इक्वल्स टू j+1 कर देना है, क्योंकि j को तो आइटरेट करना ही है ना हर बार। और यहाँ पे वही अपना प्रिंट फंक्शन जो कि लाइन चेंज करेगा, और i इक्वल्स टू i+1। अब गाइज आती है कि प्रिंट करना क्या है। तो एक बार मैं फिर से वो बना लेता हूँ। n की वैल्यू मान लो 4 है, तो हमें ये प्रिंट करना है 1 2 3 4। अब अगर देखा जाए
हमने सब कुछ सही किया, बस हमें ये देखना प्रिंट क्या करना है। तो गाइस अगर पहली रो है तो प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है मान लो आई, मतलब पहली रो है तो आई प्रिंट हुआ। दूसरी रो है तो क्या आई प्रिंट हो रहा है, नहीं, दूसरी रो में अगर आई प्रिंट करूँगा तो रो तो दूसरी है, तो आई प्रिंट कर दूंगा तो 2 और 3 प्रिंट हो जाएगा, तो ये तो करना नहीं ना। दूसरी रो है तो क्या प्रिंट हो रहा है, तो अगर हम देखें तो पहली अगर रो को छोड़े पहली रो है तो कॉलम भी तो पहला है, तो जे अगर हम देखें कि पहली रो है तो कॉलम क्या है पहला, जे प्रिंट कर दिया। दूसरी रो है तो कॉलम कौन सा है पहला, पहले कॉलम में पहला ही प्रिंट हो रहा है मतलब, और दूसरे कॉलम में दूसरे प्रिंट हो रहा है। तो अब हमें समझ आया तीसरे कॉलम में तीसरा प्रिंट हो रहा है, चौथे में चौथा, तो मतलब कि हमें समझ आ गया कि हमें प्रिंट करना है जे, क्योंकि अगर आप आइट्रेशन को देखोगे ना तो आपको समझ आएगा, ठीक है, ड्राई रन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। एक बार इसको ऐसे चला के देखते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने 4 डाला तो गाइस आप देखोगे कि बिल्कुल वही सेम चीज़ प्रिंट हुई है। तो इसको एक बार ना हम ड्राई रन करते हैं फटाफट से। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई की वैल्यू हमारी है 1, ठीक है। एन इनपुट हमने लिया है 4, ठीक है, मान लो ये जो इनपुट है एन ये हमने 4 लिया है यूज़र से। वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, आई कितनी बार चलेगा एन तक, एन कितना है 4, तो आई चलेगा 4 बार, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 पता चल गया। आई जो है रोज़ के लिए रोज़ चलेंगी 4 बार, मुझे ये पता चल गया। अब जे ले लिया मैंने 1, यहाँ भी लिख दिया मैंने जे के नीचे 1, ठीक है। जे कब तक चलेगा आई तक, तो जे चला, ठीक है। जे ने चेक किया कब तक, वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, जे बिल्कुल लेस देन तो नहीं है आई से लेकिन इक्वल्स टू तो है, हाँ है, तो भाई यहाँ पे आ जाओ, ये चलाओ प्रिंट जे, जे प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दिया। जे की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने 1 प्रिंट कर दिया और एंड कर दिया, और यहाँ पे आया जे को एक और मतलब मैंने बढ़ा दी वैल्यू, जे की वैल्यू हो गई 2। फिर चेक किया कि वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, क्या जे आई से छोटा है या इक्वल है, नहीं, जे तो आई से बड़ा हो गया, जे आई से बड़ा हो गया तो ये लूप में ही नहीं जाएगा, प्रिंट आ गया, मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे पहुंचो। प्रिंट फंक्शन ने नेक्स्ट लाइन कर दिया, आई को बढ़ा दिया आई प्लस 1, अब आई हो गया 1 से 2, फिर स्टार्ट हुआ जे की वैल्यू हो गई 1, फिर से जे की वैल्यू हो गई 1, ठीक है भाई, जे की वैल्यू 1 हो गई। फिर शुरू हुआ जे क्या आई से छोटा है, आई से छोटा है 1, हाँ बिल्कुल आई से छोटा है, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो जे, तो प्रिंट कर दिया जे, जे की वैल्यू क्या थी 1, 1 प्रिंट कर दिया। एंड कर दिया मतलब स्पेस आया, स्पेस आया, जे को आइट्रेट कर दो 1 से, जे में +1 हो गया, फिर से चला, जे में +1 हो गया मतलब जे 2, क्या जे लेस देन या इक्वल है आई के, हाँ बिल्कुल लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है आई के, हाँ है, तो फिर से चलाओ और प्रिंट कर दो जे, जे प्रिंट कर दिया, जे की वैल्यू क्या है 2, तो जे प्रिंट कर दिया। फिर जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू हो गई 3, तो 3 क्या फिर यहाँ पे आया 3 क्या लेस देन है 2 से, नहीं 3 लेस देन 2 से नहीं है, इसको हटाओ, फिर इस लूप में जाएगा नहीं। फिर प्रिंट फंक्शन आएगा, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा भाई, लाइन चेंज कर दो, लाइन चेंज कर दी और उसके बाद आई को आइट्रेट कर दो, आई को आइट्रेट करके हमने कर दिया 3। अब आई को जब आइट्रेट करके 3 किया तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, आई को आइट्रेट करके हमने 3 कर दिया। अब यहाँ फिर आया जे की वैल्यू हो गई 1, फिर से जे की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, अब जब तक चलेगा जब तक जे आई से छोटा नहीं है, मतलब 1 2 3 तीनों के लिए चलेगा, 1 के लिए भी 2 के लिए भी 3 के लिए भी, बट 4 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि 4 जो है बड़ा हो जाता है। तो तीनों के लिए क्या क्या चलेगा, प्रिंट कर देगा जे, जे की वैल्यू 1 सबसे पहले ये, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे j+1 पे 2 हो जाएगी, तो फिर 2 और फिर 3, ऐसे ही जब आई की वैल्यू 4 होएगी तो फिर जे कितनी बार चलेगा, 4 बार, 1 2 3 4, और ये प्रिंट होगा। तो इस हिसाब से हमारा ये लूप चला। आप गाइस अपने हिसाब से भी ड्राई रन करके देखना और इस प्रोग्राम को एक बार खुद से भी ट्राई करना पैटर्न को, तो क्योंकि और भी आने वाले पैटर्न और आगे जाके टफ होते जाएंगे, इसलिए आपको अपने हिसाब से पैटर्न प्रिंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.